हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। इंसान का मन मैला होता है, वस्त्र नहीं। भैया जी 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 टमाटर कैसे दिया? जो भी हरी सब्जी है थोड़ी थोड़ी सभी दे दो। ठंड में बार बार दुकान पर आने की हिम्मत नहीं होगी। नैना के पास की गली में सब्जी वाले से बोल रही थी, अरे छोटी मालकिन, आप यहाँ तक क्यों आई? आप किसी नौकर चाकर से संदेश भिजवा देती, मैं सारी सब्जियाँ पहुँचा देता। सब्जी वाला ने नेहा से बोला। वो बोली, क्यों, नौकर चाकर को ठंड नहीं लगती क्या? पिछली बार जो अपने बैगन भिजवाए थे सभी में कीड़े थे, इसलिए तो मैं इस बार खुद लेने आई हूँ। तभी वहाँ से विश्वजीत नेहा का पति गुजर रहा था। वो नेहा के पास आकर धीरे से बोला, चल घर, ये सब काम नौकर कर लेंगे। क्या रास्ते में सब्जी वाले से मोल भाव कर रही हो? इन कामों के लिए तुम्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं थी। नेहा कुछ बोलती उससे पहले ही विश्वजीत ने नेहा का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठाने लगा और बोला। नेहा ने जल्दी से सब्जी का थैला उठाया और उसे पैसा देने लगी। सभी सब्जी वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो बोली, अगर फ्री में सब्जी बेचोगे तो अपना घर परिवार कैसे चलाओगे? वो सब्जी वाला कभी विश्वजीत की तरफ देखता तो कभी नेहा की तरफ देखता। विश्वजीत बोला, बाद में मैं पैसा दे दूंगा, तुम घर चलो। नेहा बोली, ले लो भैया, ये तुम्हारे मेहनत की कमाई है। अपनी मेहनत की कमाई ऐसे नहीं छोड़ते हैं। उनके हाथों में पैसा देते हुए और गाड़ी में बैठ कर चली गई। विश्वजीत के पिता इन इलाके के नेता थे और उन्हें अपनी बहू बेटियों का घर से ज़्यादा निकलना पसंद नहीं था। नेहा एक स्वतंत्र, ख्यालात की पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी। वो शहर के पति के साथ रहती थी। जब हर जगह लॉकडाउन हुआ तो वो भी अपने ससुराल आ गई थी। नेहा की सास जब उसे देखी तो बोली, अरे बहू, मैं स्नान करने गई, इतनी देर कहाँ चली गई थी तुम? ओ बोली, मम्मी जी, बाहर मैंने एक सब्जी वाले को देखा तो मैं सोची ताज़ी ताज़ी सब्जी ले आती हूँ। उसकी सास आश्चर्य से उसे देख रही थी। विश्वजीत बोला, माँ यहाँ के तौर तरीके ये जानती है नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ओ बोली, क्या तौर तरीके? सीख जाऊंगी। और मैं सब्जी वाले से जब बात कर रही थी तो आप मुझसे कितनी बेरुखी से बात कर रहे थे। सास बोली, अपने पति से कोई ऊंची आवाज़ में कोई इस तरह बात करता है क्या? मोहल्ले के लोग ने देखा होगा तो क्या सोचेंगे? तुम्हारी सासू की इस समाज में कोई इज्जत है? तुम तो अपने शब्दों से उसे सफ़ेद दाग दामन में लगा दोगी। ओ बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सासू के सफ़ेद दामन पर दाग कैसे लग जाएगा? विश्वजीत बोला, माँ के कहने का कोई और मतलब नहीं था, तुम अंदर चलो। ओ बोली, सही कहा है, किसी ने रिश्ते बड़े मतलबी होते हैं, अपने हिसाब से कभी उधर तो कभी इधर हो जाते हैं। सास बोली, बहू, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती हूँ, परंतु जब इतने नौकर चाकर हैं तो घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? शहर में तो तुम निकल ही जाओगी। और देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। वो मुँह बनाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद विश्वजीत के पिता अपनी पत्नी से पूछ रहे थे, क्या घर में नौकर चाकर नहीं है जो बहू सब्जी लेने जाती है?
और उसे पैसा देकर क्या साबित करना चाहती है? उसे कहो अपनी डिग्रियों का धौंस यहाँ न दिखाए। शहर जाकर करना है तो वो करती रहे। पत्नी अब कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोली, ओ सब्जी वाला, अब इस गली में क्या आसपास के गली में भी सब्जी बेचने नहीं आएगा? तभी नेहा बाहर से निकल कर आई और बोली, पापा जी, आप सबको मुझसे नाराज़गी थी। बेचारे उस गरीब को क्यों सजा दिया आपने? ओ बोले, मेरा नाम और रुतबा है, इस इलाके में है। तुम बाहर जाओगी तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। कभी सोचा है समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ओ बोली, पापा जी, कपड़े मैले नहीं, इंसान का मन मैला होता है। आज समाज को स्वच्छ बनाकर भी क्या करेंगे जो अपना हृदय स्वच्छ नहीं बना पाएगा? और औरतों को 2 कदम घर से बाहर बढ़ाते हुए आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर नारी शक्ति का नारा लगाकर आप समाज में क्या बदलाव लाएंगे? विश्वजीत बोला, बस करो नेहा, तुम भूल रही हो कुछ। तुम किसी से बात कर रही हो। उसकी सास बोली, बहू तो ऐसा बात कर रही है जैसे हमने इसे कितना दुख दिया है। ओ बोली, मम्मी जी, जो औरत खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगी, कल को अपनी बहू बेटियों के लिए कैसे हिम्मत जुटा पाएगी? और आप पतिदेव, मुझे तो अपना चिंता होती है। सफ़ेद कपड़े पहनकर निकलते हो, मन में कितना मेल छिपाते हो। क्या रात को तुम सबने चैन से सो पाते हो? ओ बोला, तुम भूल रही हो ये मेरी माँ है। तुम इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। ओ बोली, आज अगर घर में बहू कोई इज्जत नहीं करता, कल को आने वाले बच्चे अपनी माँ की इज्जत कैसे कर पाएंगे? कभी इसके बारे में भी सोचना। ससुर बोले, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तुम तो अगले साल इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो, अच्छा भाषण दे लेती हो। वो बोली, मैं कोई नेता नहीं हूँ जो भाषण दूंगी। अपनी मन की भावनाओं को आप सबके सामने रख रही हूँ। पसंद आए तो जीवन में अपनाने की कोशिश करना, क्योंकि किसी भी अभियान की शुरुआत घर से करना ही साबित होता है। पति कुछ समझाता उससे पहले वो बोली, तुम जैसे लोग जब बहू ढूंढने निकले हो तो चाहते हो कि दुनिया का हर गुण उस लड़की में हो, पर वही बहू अगर घर से बाहर कदम रखती है तो तुम्हारा कलेजा मुंह को आता है। क्या तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसी ही मानसिकता से पालन करना चाहते हो? एक बार इसके बारे में सोच लेना। इतना कहकर वो अंदर चली गई। सास बोली, बुरा मत मानिए, परंतु कुछ गलत भी तो नहीं कह रही है। कपड़ों का क्या है, उसे मैल तो धुल जाते हैं, परंतु हम अपने मन में जो पुराने ख्यालात का मैल जमा करके रखते हैं उसे कैसे धोएंगे? ओ बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? वो बोली, जो लड़की शहर में इतना कुछ करती है, अगर गांव में अपने आसपास कुछ नयापन लाना चाहती है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। आप इसके बारे में विचार करना चाहिए। अगर आप कुछ नया करेंगे तो इस इलाके के लोग आपकी वाहवाही करेंगे। इन सभी बातों ने उसे ससुर को सोचने विचारने पर मजबूर कर दिया। 2-4 रोज बाद वो सब्जी वाला उस गली में दिखने लगा और जब भी नेहा को देखता हाथ जोड़कर कहता, बहुत बहुत आभार छोटी मालकिन, आपने कई
नई शुरुआत की है। अब ये रुकेगा नहीं। धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि इंसान को अपने मन का मैल सबसे पहले दूर करना चाहिए, तभी समाज और देश स्वच्छ रह पाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।